उधर खत लेकर के जब नाई जूनागढ़ की गलियों में घूमने लगा है, पूछता है भैया नरसी सेठ का मकान बता दीजिए। गांव के लोग हंसते और कहते हैं भैया नरसी सेठ नहीं, नरसी खेत में खड़ी है, नरसी सेठ यहाँ कोई नहीं रहता। गरीब का कोई घर बताने के लिए तैयार नहीं है। एक ने कहा नरसी के जो बड़े भाई हैं उनके यहाँ जाओ तो शायद तुम्हें पानी पीने को मिल जाए, और नरसी के यहाँ गए तो पानी भी नहीं मिलेगा। आज बड़े भैया विक्रम के सामने जिस समय गए हैं नरसी, वो नाई गया है तो नाई ने खत विक्रम के सामने डाल दिया। विक्रम ने खत पढ़ा और एक क्यों नाई, ये तो खत नरसी का है, रामा रामा नाम की लड़की इसमें लिखी है, इसको ले जा नहीं तो भाग बेसन तेरी सर पे अभी सब भाग गया से। उस विक्रम ने नरसी को पानी, उस नाई को पानी तक की नहीं पूछी, पानी तक की उस नाई को नहीं पूछा है विक्रम ने। अब सारी गलियों में घूम रहा है बेचारा, वो गांव की गलियों में घूमता है। नरसी के मकान, नरसी के घर का पता बताने के लिए कोई तैयार नहीं। वो भगवान, वो गोविंद हमारा कितना दयालु है। वही भगवान क्या किया, भगवान ने नाई को रूप धारण करो है और नाई बन के भगवान वाई गली में आ गए। नाई बन के भगवान वाई गली में आ गए। भगवान नाई बन के आ गए और कहा भैया कहाँ जा रहे हो तुम। उस नाई ने कहा भैया मैं नरसी के मकान का पता पूछ रहा हूँ, कोई नहीं बता रहा। भगवान बोले किस जात के हो तुम। नाई बोला मैं नाई हूँ। भगवान बोले नाई तो हम भी हैं, चलो हम तुम भाई भाई हैं, हम तुम्हें बताते हैं नरसी के मकान का पता। भगवान बुला करके नाई को ले गए हैं जहां संत महात्मा बैठे थे। हाल उनका, दशा उनकी वो थी। फूटी सी बाखर नरसी की जा पे छानी परी टूटी, अरे बैठे थे महात्मा ध्यान धरे कछु साधु छानी रहे। भगवान ने देखा साधु लोग बैठे हुए हैं तो भगवान बोले देखो वो जो पूरी दाढ़ी वाले बैठे हैं, सफेद दाढ़ी है जिनकी, वही नरसी है। अब मैं जाऊं। नाई बोला ठीक है जाओ भैया। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। अब क्या किया, नाई वो जाके भक्त नरसी के पास पहुंचो है। प्रणाम करने के बाद में अरे पाती चरण में जाने और मुखला जैसे ही नाई ने खत डाला है भक्त नरसी के चरणों में, राधे कृष्ण जैसे ही किया सोई आंखें खुल गई भक्त नरसी की। वो खत जैसे ही पढ़ा है पैरों के तले धरती खिसक गई। बेटिया रामा ये तूने क्या किया, ये नहीं तूने सोचा तेरे पिता की दशा क्या होगी। बेटी रामा
इस भात के सामान को पढ़ कर के मेरा होश खराब हो रहा है, मैं कहां से भात तुझे ला करके पहनाऊंगा। लेकिन भक्त नरसिंह की बुद्धि में झटका लगा, ये नाई समझाने से आओ है, इसके खाने की पहले व्यवस्था करें। जब भक्त नरसिंह ने सोचा ये नाई समझाने से आओ है, इसके भोजन की पहले व्यवस्था करें। चले हैं बेचारे लड़खड़ाते से अपने घर में गए सुशीला के सामने। सुशीला ने बड़ो सम्मान करवाओ महाराज। अब नरसिंह अपनी पत्नी सुशीला से बोले हैं, सुन नरसिंह के बहन सुशीला के सुन सैया के बहन सुशीला के करके बिना से रो सैया रोटी भूल भरी मोह पे जो हरि बन गए। सुशीला से जिस समय भक्त नरसिंह ने कहा, गौरी तुम भोजन की व्यवस्था कर लो, क्योंकि समझाने से नाई आओ है। सुशीला रोए के बोली, सैया 3 दिन हो गए घर में चूल्हा नहीं जला है, भोजन नहीं बना है, कहां से व्यवस्था कर लूं। भक्त नरसिंह ने कहा तो एक काम करो, चली जाओ पड़ोस में किसी पड़ोसिन के यहाँ से मांग लाओ। आज वो बेचारी मांगने के लिए चली है, लेकिन जानते हो आते हैं लोग पास जब पैसा पास होता है, आते हैं लोग पास जब पैसा पास होता है, गरीबी में टूट जाता है जो रिश्ता खास होता है, वो भी गरीबी में टूट जाता है। पराए तो पराए होते ही हैं, अपने भी पराए हो जाते हैं गरीबी में। आज बेचारी वो मांगने के लिए चली है। देखो समय पत आज्ञा पर लाचार भई, मांगन को दुखिया चली सुशीला को किसी ने कुछ नहीं दिया, खाली हाथ लौट करके चली आई। किसी ने कुछ नहीं दिया, लौट आई सुशीला
तो भक्त नरसिंह ने सोचा अब क्या करें, सो खेत पे चले गए सीधे और खेत पे देखा लहलहाता वो बथुआ खड़ा है। बथुआ उखाड़ा और लेकर के बथुआ घर में आए। सुशीला से बोले गोरी यही रांध लो। बथुआ बनवाया और कहा जाओ किसी पड़ोसी के यहाँ से नमक ले आओ, नमक तो दे ही देगी कोई ना कोई। नमक लेने के लिए गई लेकिन नमक भी किसी ने नहीं दिया, नमक भी किसी ने नहीं दिया। अब बिना नमक को बथुआ उबालो गौ है, बिना नमक को बथुआ उबालो गौ। तब उधर सुशीला ने कहा पिया चले जा, चौका में मुझे शर्म लगेगी खिलाते, तुम द्वार पे जाके खिला देना। उधर भगवान ने देखा हमारे भक्त की लज्जा जा रही है तो भगवान ने रुक्मणी को आदेश दिया फौरन भोजन बनाओ, भोजन बनवाओ है। बाहर दयालु भगवान रुक्मिणी जी के हाथन को भोजन लेके सामने आए और मुस्कुरा करके नाई से अब श्याम लगा से भरी भरी नाई के भगवान फौरन आ गए नरसिंह का वेश बना के, बहुत सुंदर भोजन लेके सोने को लोटा सोने की थाली नाई के सामने आए और बोले भैया गरीबी हालत में जो दे रहा हूं वो खा लेना। अब बोले प्रभु ये मन्नू यादव ढकिया से 100 मुद्राएं दान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल की कामना दौलत के भंडार भरे भगवान शुभ आशीर्वाद मंच की तरफ से। भगवान नरसिंह के भेष में बोले हैं भैया ले नाई भोजन खा ले साधु हमारे भैया तो भोजन कर ले और 2-4 दिन तक रह ले। सोई नाई ने देखो तो 2 हाथों से लग गओ, बहुत जल्दी भोजन कर गया और जब भोजन कर लिया थाली लोटा धो करके भगवान को देने लगा। भगवान बोले नाना जो मेरे आंगन में भोजन करता है जिस पात्र में वो पात्र में वापस नहीं लेता है। सोने का लोटा सोने की थाली, अब तो बहुत खुश हो गया नाई। उधर भगवान भोजन करवाने के बाद वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब भक्त नरसिंह ने वो बथुआ उबलवाया बिना नमक का, वो बथुआ लेकर के